आइए बच्चों, अब तक हमने जितना पढ़ा है उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। रामेश्वरी को किस बात का दुख था? किस बात का दुख था रामेश्वरी को? रामेश्वरी को इस बात का दुख था कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। प्रश्न नंबर 2, बाबू रामजी दास कौन सा काम करते थे? बाबू रामजी दास जो थे वो कौन सा काम करते थे? क्या पढ़ा आपने चैप्टर में? बाबू रामजी दास जो है कपड़ा दूसरों से कपड़ा खरीदते और कमीशन बेच पर उसको बेचते थे। कमीशन बेच पे कपड़ा खरीदकर वापस कमीशन बेच पर बेचते थे। तो यही काम रामजी दास करते थे, है ना। अच्छा, मतलब आड़त का काम, जिसे कहते हैं हम आड़त का काम, कि कमीशन पर माल लेकर वापस कमीशन पर बेचना या किसी दूसरे का माल लेकर कमीशन पर बेचना, यही काम रामजी दास करते थे। किस वस्तु के नष्ट होने पर मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करता? किस वस्तु के नष्ट होने पर मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करता? बताओ बच्चों। मनुष्य दूसरों की चीज़ नष्ट होने पर दुख का अनुभव नहीं करता है। दूसरों की वस्तु के नष्ट होने पर मनुष्य दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि दूसरों की वस्तु से उसे कोई लगाव नहीं होता है, उसके प्रति वह लापरवाह होता है। इस जगह यदि अपनी वस्तु होती है तो हमें बहुत दुख पहुंचता है कि मेरी जो वस्तु है वो टूट कैसे गई, या उसे मतलब वो क्रैक कैसे हो गई, या उस जो कुछ भी हो तो हमें बहुत दुख होता है। लेकिन दूसरों की वस्तु नष्ट होने पर हमें दुख नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4, रामेश्वरी को पति की कौन सी बात बहुत बुरी लगी? कौन सी बात बहुत बुरी लगी थी रामेश्वरी को? जब उन्होंने उसे डांटा कि तुम आज के बाद इन बच्चों को कुछ नहीं कहोगी, मेरे सामने इन बच्चों को कोई अपशब्द नहीं बोलोगे। उसने निगोड़े जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, तो उसने उसे डांट दिया था। और अगर आज के बाद तुमने ऐसे बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुमसे ज़्यादा मुझे ये बच्चे प्यारे हैं। बाबू रामजी दास और रामेश्वरी देवी में किस बात को लेकर झगड़ा रहता था बच्चों? यस, बाबू रामजी दास और रामेश्वरी देवी में अक्सर बच्चों को लेकर झगड़ा रहता था। इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। रामेश्वरी ने ये शब्द किनके लिए कहे? रामेश्वरी ने ये शब्द अपने देवर के दोनों बच्चों के लिए कहे, क्योंकि बाबू रामजी दास जो थे वो उन बच्चों को बहुत प्रेम करते थे और इन दोनों बच्चों को लेकर अक्सर उन दोनों में विवाद होता रहता था, इसीलिए उसने ये शब्द कहे थे। रामेश्वरी पराया धन किन्हें समझती थी? रामेश्वरी पराया धन अपने देवर के बच्चों को समझती थी। वह रामजी दास के लिए पराया धन क्यों नहीं था? क्योंकि वह अपने छोटे भाई को भी एक बच्चे की तरह ही प्यार करते थे और इसीलिए वह उनके बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे और ये बच्चे उन्हें बिल्कुल अपने पिता समझते थे, इसीलिए वो इन्हें पराया धन नहीं समझते थे। तो बच्चों, ये जो प्रश्नोत्तर हैं इनकी आपको PDF भेज दी जाएगी, ये आपको कॉपी के अंदर करने हैं और आपको जेल पेन यूज़ लेना है। वर्क नीट एंड क्लीन आपको करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप 1 नहीं 2 नहीं, आप कॉल कर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।